नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हरियाणा में चुनाव का मौसम है, लेकिन अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो ये चेहरा जिसे आप बखूबी जानते होंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना गाया है और इनका नाम है कन्हैया मित्तल। आपको बता दें कि इस वक्त ये सोशल मीडिया पर इसलिए चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि ये कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि हरियाणा में चुनाव है और इसको लेकर के हरियाणा से समय समय पर खबरें आती रही हैं कि कैसे कांग्रेस में फूट हो रही है या फिर बीजेपी में भी अंतरकलह की खबरें सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर कन्हैया कुमार को लेकर के आज जो खबर आई है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर आम जनता का गुस्सा इनके खिलाफ फूट पड़ा है। अब आम जनता का यह कहना है कि क्या कन्हैया मित्तल ने भगवान श्री राम का नाम और उनका जो गाने का इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए किया था? क्या चंद पैसे कमाने के लिए किए थे और क्या बीजेपी से टिकट की लालसा के लिए किए थे? क्योंकि यहां पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि कन्हैया कुमार को बीजेपी से हरियाणा चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, जिसके बाद अब कन्हैया मित्तल की अंतरात्मा जाग चुकी है और उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो जो है वो कांग्रेस में शामिल होंगे। बाकायदा इन्होंने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है और ये कहा है कि कांग्रेस में सभी राम विरोधी नहीं है, अब उनका मन कांग्रेस में लगता है, जिसके बाद से आम जनता का गुस्सा सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ फूट पड़ा है। तो हम एक एक कमेंट्स पर नजर डालेंगे कि आखिर आम जनता कन्हैया मित्तल को लेकर के क्या कह रही है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि कन्हैया मित्तल जो है सिर्फ भगवान श्री राम को लेकर के गाना गाए हैं, बल्कि उन्होंने कई दफा कई सारे मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर चुके हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला कर लिया है? तो सबसे पहला जो कमेंट है वो कमेंट है वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी का। अब इस पर अगर गौर करें तो इन्होंने ये कहा है कि जो टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि जो राम को लाए हैं गाने वाले कन्हैया मित्तल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, इससे बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। एक भी मूल्य कार्यकर्ता के जाने से पार्टी को नुकसान होता है, लेकिन कन्हैया मित्तल कब बीजेपी के कार्यकर्ता थे? यानी कि कन्हैया मित्तल कभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे ही नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी लिखा कि राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हुआ तो कन्हैया ने भी भगवान राम का गाना गाया और उससे लोगों ने खूब प्यार दिया, जिसके बाद कन्हैया कुमार को लोग जानने भी लगे। इसके आगे की बात करें तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रभु राम पर बनाए गए लगभग 2 दर्जन से भी गाना जो है अपने सोशल मीडिया साइट के जरिए शेयर किया। तो क्या बस एक गाना गाने मात्र से इनको बीजेपी टिकट दे देगी? क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन त्रिपाठी का ये भी कहना है कि अगर आपको टिकट चाहिए तो जाहिर तौर पर आपको जनता के लिए काम करना होगा, जनता के बीच अपनी पैठ बनानी होगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कन्हैया मित्तल जो है राम को लेकर के गाना गाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बीजेपी उन्हें टिकट दे दे, तो भले ये कहाँ तक सही है। क्योंकि आपको याद दिला दे कि जब अयोध्या का भव्य श्री राम मंदिर बन करके तैयार हुआ और इसके उद्घाटन की जब घड़ी आई थी तो इसको लेकर के अपील की गई थी कि बहुत सुंदर गाना और बहुत सारे भजन जो लोग गा सकते हैं, बना सकते हैं, वो जरूर बनाएं। और यह अपील प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी, जिसके बाद कई सारे ऐसे सिंगर्स थे जिन्होंने गाना गाया और इसे बखूबी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। लोगों ने भी इसे काफी ज्यादा प्यार दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन गानों को अपने सोशल मीडिया साइट के जरिए शेयर भी किया था, जिसमें आपको याद दिला दे कि स्वाति मिश्रा का गाना काफी ज्यादा फेमस हुआ था। इसके अलावा विशाल मिश्रा, जुबिन नौटियाल, कई सारे ऐसे सिंगर्स थे जिनके गाने लोगों को खूब पसंद आए थे। तो ऐसे में सवाल तो फिर ये भी उठेगा कि क्या इन्हें भी बीजेपी टिकट दे रही, क्योंकि इन्होंने भी भगवान श्री राम को लेकर के गीत और भजन गाए थे। अब हम अगले कमेंट की ओर बढ़े तो दीपक शर्मा नाम के एक यूजर है सन ऑफ भारत, और ये लिखते हैं कि एक और रामद्रोही कन्हैया मित्तल, मेरा मन कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, सारे विरोधी कांग्रेस में नहीं है। इन्होंने जो कन्हैया मित्तल का बयान है उसे कोट करते हुए अपनी बात लिखी है। उसके बाद ये लिखते हैं कि जिस दिन इसने कंगना रनौत पर हमला करने वाली को भारत की बेटी कहा था, मैंने उसी दिन बोल दिया था कि बीजेपी ने एक और सांप पैदा कर दिया है। इसके अलावा आगे लिखते हैं कि आज कन्हैया मित्तल में मेरी बात
पर मुहर लगा दी है। हरियाणा कांग्रेस से टिकट मांगते हुए कन्हैया ने कहा कि उसका मन कांग्रेस की सेवा करने में लगता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जिस दिन इन्होंने यानी कि कन्हैया मित्तल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर का समर्थन किया था और उसे भारत की बेटी और शेरनी बताया था, उसी दिन उन्होंने ये कह दिया था कि कन्हैया मित्तल इस तरीके के कदम उठा सकते हैं। हालांकि कंगना रनौत को जिन्होंने थप्पड़ मारा था, इसको लेकर के काफी ज्यादा आलोचना की गई थी, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी सभी को होती है, लेकिन आप इस तरीके से किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। और जिस तरीके से कुलविंदर कौर का समर्थन किया गया था, इसको भी यहाँ पर जायज नहीं माना जा सकता। ऐसे में दीपक शर्मा ने ये जो कन्हैया कुमार को लेकर के अपना आक्रोश जाहिर किया है। इसके अलावा अगर हम अगले कमेंट की ओर नजर डालें तो वो भी पढ़ के आपको मैं सुनाती हूं। ऐसे ही अगर हम अगले कमेंट की ओर बढ़ें तो इनका नाम है उज्जवल दीपक, जिन्होंने ये कहा है पोस्ट करते हुए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होंगे, राम का नाम लेकर के पैसे कमाएंगे, टिकट के लिए राम विरोधियों के पैर दबाएंगे। यानी कि इन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को लेकर के टारगेट किया है और कांग्रेस पार्टी को राम विरोधी बताया है। इसके अलावा इन्होंने आगे ये कहा है कि हिंदुओं को असली खतरा ऐसे लालची लोगों से है। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस को इन्होंने राम विरोधी क्यों बताया है। दरअसल आपको बता दें कि जब राम मंदिर को लेकर के केस चल रहा था तो कांग्रेस की ओर से कई दफा बयान दिए गए थे। इतना ही नहीं, कई सारे वकीलों की फौज खड़ी की थी और बहुत लंबा एक पीरियड रहा राम मंदिर को लेकर के जो लड़ाई चली। हालांकि यूपीए गवर्नमेंट समय समय पर बहुत सालों तक रही, लेकिन उनके कार्यकाल में कभी भी राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जो राम सेतु है उसे लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो बकायदा कांग्रेस पार्टी की ओर से एक एफिडेविट दिया जाता है जिसमें भगवान श्री राम को कांग्रेस पार्टी की ओर से काल्पनिक बताया गया था। तो समय समय पर कांग्रेस पार्टी का राम विरोधी, सनातन विरोधी चेहरा सामने आया है, जिसकी वजह से लोग अक्सर कांग्रेस को सनातन विरोधी कहते हैं, राम विरोधी कहते हैं। इतना ही नहीं, अभी देखने को मिला था कि जहां भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ था तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना रखी थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस निमंत्रण को ही ठुकरा दिया था। एक अन्य ट्विटर यूजर है, ये लिखती हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भजन गाने वाले गायक कन्हैया मित्तल हरियाणा में बीजेपी से टिकट न मिलने से निराश होकर आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब एक पक्ष से गाना बजेगा और दूसरी तरफ से गायक बोलेगा। ऐसे लोग धर्म रक्षक नहीं, सिर्फ पैसे के लिए कहीं भी अपनी माँ बहन को नीलाम कर सकते हैं। यानी कि इनका ये कहना है कि अगर किसी को चंद पैसे मिले तो वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम अगले कमेंट को देखें तो शक्ति सिंह नाम के एक यूजर हैं, वो कहते हैं कि एक गाना गाकर कन्हैया मित्तल भी सोच बैठे कि राम को वही लाए हैं और उनका हरियाणा चुनाव में टिकट बीजेपी से पक्का था। हरियाणा में बीजेपी से टिकट मांगा नहीं, मिला तो कांग्रेस में चले गए कन्हैया मित्तल। अब कांग्रेस के लिए गाना भी तैयार करना होगा। यानी कि इन्होंने कटाक्ष भी किया है और ये स्पष्ट तौर से कहा है कि एक गाना गा करके इन्होंने ये सोच लिया था कि अब बीजेपी से तो इन्हें टिकट मिल ही जाएगा और अब नहीं मिला तो वो कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी उन्हें एक गाना तैयार करना चाहिए जो कि कांग्रेस पार्टी को पसंद आए। पुष्पेंद्र नाम के यूजर कहते हैं कि इसी को कहते हैं आस्तीन में सांप, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, राम का नाम लेकर के पैसे कमाएंगे, टिकट के लिए राम विरोधियों के पैर दबाएंगे। ये किस मुंह से राम का नाम लेगा? अब राम इनके लिए पैसा कमाने का मात्र एक साधन थे। यानी कि इनका ये कहना है कि जिस हिसाब से इन्होंने गाना गाया था, लोगों को लगा कि ये सनातन से इतना प्रेम करते हैं, भगवान श्री राम से इतना प्रेम करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने गाना गाया था। लेकिन अब इनका असली चेहरा सामने आ गया कि इन्होंने भगवान श्री राम का नाम और उनके लिए गाने का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए राजनीति में एक तलाशने के लिए और अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने के लिए और मात्र एक टिकट पाने के लिए ही उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था और भगवान श्री राम को लेकर के इस तरीके से गाना गाया था ताकि ये गाना लोगों के जहन में उतरे, लोगों की ओर से इसको प्यार मिले और फिर बाद में एक नेता बन जाए, एक विधायक बन जाए। हरि मांझी कहते हैं कि हिंदुओं की कमजोर कड़ी ये कन्हैया मित्तल जैसे लोग हैं। टिकट मिलने से पहले राम को लाए थे और जब टिकट नहीं मिली तो रावण के साथ जाने को तैयार हैं।
अब क्या हुआ कन्हैया जी, आखिर मारीच बन ही गए। हिंदुओं को असली खतरा ऐसे लालची लोगों से है। साफ तौर से इन्होंने भी यहाँ पर कन्हैया कुमार को लेकर के बड़ा कटाक्ष किया है, बड़ा हमला किया है और ये कहा है कि कैसे टिकट नहीं मिला तो इन्होंने फौरन अपना रास्ता बदल लिया। खैर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि कन्हैया मित्तल के खिलाफ साफ तौर से आम जनता का भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा हो कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, अगर कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिल भी जाता है, इसके बावजूद लोगों का गुस्सा थमने वाला नहीं है, बल्कि लोग तो बस यही कह रहे हैं कि उन्होंने भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि ये अपनी राजनीति चमका सके और बस एक पार्टी से टिकट मिल सके। हालांकि इनका ये भी कहना है कि कांग्रेस में सभी राम विरोधी नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस आला कमान की बात करें तो उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन वो ठुकरा चुके हैं। इसके अलावा इंडिया अलायंस के तमाम नेता हैं जो कि सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया जैसे खतरनाक बीमारियों से करते हैं। इसके बावजूद कन्हैया मित्तल का ये कहना है कि कांग्रेस में सभी राम विरोधी नहीं है। अगर कन्हैया मित्तल चुनावों में उतर भी जाते हैं, कांग्रेस की ओर से इन्हें टिकट मिल भी जाता है, तो क्या यह आसान होगा? क्योंकि ऑलरेडी हरियाणा में कांग्रेस के बीच अंतरकलह देखने को मिल रही है। ऑलरेडी कई सारे दिग्गज नेता हैं जो कि या तो सीएम फेस को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर टिकट को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या कन्हैया मित्तल को यह टिकट मिल भी पाता है या नहीं मिल पाता है? क्योंकि अगर उम्मीद कन्हैया मित्तल के कांग्रेस में जाने की है तो सिर्फ और सिर्फ अपने टिकट के लिए है, अपने राजनीति के लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।